बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास। आज हम कैंटाब पब्लिशर लाहौर का जो फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 है, फाउंडेशंस ऑफ मेजरमेंट एंड फिज़िक्स, इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम हमें जो इस बुक का दिया गया है वो ये है कि कन्वर्ट 5 किलोमीटर्स टू मीटर्स एंड 3 मिलीग्राम्स टू ग्राम्स। 5 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है और 3 मिलीग्राम्स को ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। तो सिंपली किलोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए आपने ये करना है कि जो प्रीफिक्स गिवन है उसकी जो वैल्यू है वो पुट कर दें। यानी कि 5 किलोमीटर से मुराद ये है कि 5 इंटू 10 पावर 3, किलो की वैल्यू 10 पावर 3 होती है। तो ये 5 किलोमीटर, किलो प्रीफिक्स जो है वो 10 पावर 3 के इक्वल होता है, तो 5 किलोमीटर इक्वल आ गया 5 इंटू 10 पावर 3 मीटर के। उसके बाद दूसरा इसका हिस्सा है कि 3 मिलीग्राम्स को ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। तो 3 मिलीग्राम्स, अब मिली जो है प्रीफिक्सेस में 10 पावर -3 के इक्वल होता है, तो ये 3 इंटू 10 पावर -3 ग्राम आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 2 है, एक्सप्रेस 0.000067 इन साइंटिफिक नोटेशन। इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, ये एक वैल्यू गिवन है। तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम जीरो को पॉइंट को 1 नॉन जीरो डिजिट के बाद शिफ्ट करते हैं। यानी कि 1 नॉन जीरो डिजिट इसमें ये 6 है, ठीक है। तो पॉइंट को शिफ्ट किया जाएगा 6 के बाद। 6 के बाद शिफ्ट करने से मुराद ये है कि जब हम पॉइंट को शिफ्ट करेंगे 6 के बाद तो ये 5 डिजिट राइट साइड पे मूव करेगा। पॉइंट जितने डिजिट लेफ्ट या राइट साइड पे मूव करता है 10 की पावर उतनी आ जाती है। अगर लेफ्ट साइड पे मूव करे तो 10 की पावर प्लस में आती है, और राइट साइड पे मूव करे तो उतने डिजिट 10 की पावर प्लस में आ जाती है, माइनस में आ जाती है राइट साइड पे मूव करने से। तो यहाँ पे पॉइंट को राइट साइड पे मूव करवाया जा रहा है और 5 डिजिट मूव कर रहा है, 1 2 3 4 5 डिजिट मूव किया है। तो इस वजह से 0.000067 इक्वल आ जाएगा 6.7 इंटू 10 पावर -5 के, ठीक है। 6.7 लिख के इंटू 10 पावर जितने डिजिट राइट साइड पे मूव किया है, 5 डिजिट किया है तो राइट साइड पे मूव किया है, इस वजह से -5 आएगा। लेफ्ट साइड पे मूव करता तो +5 आता। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 3 है, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ए स्टूडेंट measured द लेंथ ऑफ ए रॉड 5 times एंड गॉट द फॉलोइंग रीडिंग्स। एक एक्सपेरिमेंट के दौरान एक स्टूडेंट ने एक रॉड की लेंथ फाइंड की है और वो लेंथ 5 टाइम्स फाइंड की है। तो उसने जो लेंथ फाइंड की है उसके लिए जो रीडिंग्स उसके पास आई हैं वो हमें इस स्टेटमेंट में दी गई हैं। कैलकुलेट द एवरेज लेंथ एंड रैंडम एरर। एवरेज लेंथ कैलकुलेट करनी है और रैंडम एरर यानी कि हाईएस्ट और लोएस्ट रीडिंग जो है उनके दरमियान जो डिफरेंस है वो कैलकुलेट करना है। तो पहले हम इन मेजरमेंट्स की एवरेज कैलकुलेट करेंगे, एवरेज लेंथ। तो एवरेज लेंथ इक्वल आएगी, जितनी मेजरमेंट्स हैं 5 मेजरमेंट्स हैं तो पांचों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे, ठीक है। 5 मेजरमेंट्स को ऐड करना है डिवाइडेड बाय 5। अगर 3 मेजरमेंट्स होती हैं तो 3 मेजरमेंट्स को ऐड करके डिवाइडेड बाय 3। तो इनको ऐड करेंगे, ये हमारे पास 26.1 डिवाइडेड बाय 5 आ गया। इसको कैलकुलेटर से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 5.22 सेंटीमीटर। ये एवरेज लेंथ आ गई। इसके बाद रैंडम एरर कहा गया था। रैंडम एरर क्या है कि डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट रीडिंग। हाईएस्ट रीडिंग 5.3 सेंटीमीटर है और लोएस्ट रीडिंग 5.1 सेंटीमीटर है। इनका जो डिफरेंस आएगा वो हमारे पास रैंडम एरर कहलाएगा और वो है 0.2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4 है, ए स्टूडेंट यूजेस वर्नियर कैलिपर्स एंड नोटेड द मेन स्केल रीडिंग एज 2.5 सेंटीमीटर। एक स्टूडेंट है और उसने वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल करते हुए जो मेन स्केल रीडिंग ली है वो 2.5 सेंटीमीटर है। एंड द वर्नियर स्केल रीडिंग एज 7 डिविजन्स। और वर्नियर स्केल रीडिंग जो है वो 7 डिविजन्स यानी कि 7 डिवीजन कोइंसाइड कर रही है। इफ 1 डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल इज इक्विवेलेंट टू 0.01 सेंटीमीटर, अगर एक डिवीजन वर्नियर स्केल पे 0.01 सेंटीमीटर की इक्वल हो तो टोटल लेंथ क्या होगी। तो बेसिकली इसमें हमें वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड पूछा गया है कि वर्नियर कैलिपर की मेन स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग और लीस्ट काउंट दे दिया गया है। तो फाइनल रीडिंग कैलकुलेट करनी है यानी कि टोटल लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो
अगर हम इसका डाटा लिखें तो मेन स्केल रीडिंग 2.5 सेंटीमीटर है, वर्नियर स्केल रीडिंग हमें 7 गिवन है और जो इसका लीस्ट काउंट गिवन है वो 0.01 सेंटीमीटर है। 1 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर, तो इसको हम लीस्ट काउंट का नाम देते हैं। ये हमारे पास आ गया 0.01 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन देखते हैं। फाइनल रीडिंग कैलकुलेट करने के लिए या टोटल लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, ये फाइनल रीडिंग कैलकुलेट करने का फार्मूला है। वर्नियर कैलिपर की मदद से फाइनल रीडिंग कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट, वो हम यूज करेंगे। मेन स्केल रीडिंग गिवन है 2.5 प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग 7 है, मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट 0.01 है। पहले आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है और बाद में एडिशन करनी है। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2.5 प्लस ये 0.07 हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2.57 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास टोटल लेंथ आ गई। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 5 है। A stone was dropped into a measuring cylinder containing 50 मिलीलीटर ऑफ वाटर। एक स्टोन है जिसको एक मेजरिंग सिलेंडर में गिराया गया है और उस मेजरिंग सिलेंडर में जो वाटर लेवल था वो 50 मिलीलीटर था। वाटर लेवल पत्थर गिराने के बाद 85 मिलीलीटर हो जाता है, तो वॉल्यूम स्टोन का क्या होगा वो कैलकुलेट करना है। तो इसमें हमें इनिशियल वॉल्यूम जो गिवन है वो 50 मिलीलीटर है और जो फाइनल वॉल्यूम गिवन है वो 85 मिलीलीटर है। इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ द स्टोन आ जाएगा। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। V इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई, यानी कि V इक्वल टू वी एफ हमारे पास 85 है और वी आई 50 है। इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये वॉल्यूम आ गया 35 मिलीलीटर। ये उस स्टोन का वॉल्यूम है। किसी भी इर्रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम इसी मेथड के तहत फाइंड किया जाता है कि मेजरिंग सिलेंडर में पहले वाटर या कोई भी लिक्विड डाल दिया जाता है और उसके बाद उसकी रीडिंग नोट करने के बाद एक स्टोन उसमें या इरेगुलर ऑब्जेक्ट उसके अंदर फेंका जाता है। तो जो फाइनल रीडिंग आती है उसमें से इनिशियल रीडिंग को माइनस करके उस इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया जाता है। तो इस केस में जो स्टोन का वॉल्यूम है वो 35 मिलीलीटर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 6 है। ए स्टूडेंट मेजर्स द थिकनेस ऑफ ए मेटल शीट यूजिंग अ माइक्रोमीटर। एक स्टूडेंट है और वो मेटल शीट की थिकनेस फाइंड करता है माइक्रोमीटर का इस्तेमाल करते हुए। मेन स्केल रीडिंग 4 मिलीमीटर है जबकि सर्कुलर स्केल रीडिंग 25 डिविजन्स हैं। इफ वन डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल रिप्रेजेंट्स 0.01 मिलीमीटर, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द शीट। अगर एक डिवीजन जो सर्कुलर स्केल की है वो रिप्रेजेंट कर रही है 0.01 मिलीमीटर को, तो शीट की थिकनेस कैलकुलेट करनी है। ये उसी प्रॉब्लम की तरह है जो पहले हमने देखा, वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड था। अब यहाँ पे स्क्रू गेज की मदद से थिकनेस कैलकुलेट की जा रही है। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि वही फार्मूला यूज करेंगे जो स्क्रू गेज की मदद से फाइनल रीडिंग फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। तो पहले हम डाटा नोट कर लेते हैं। डाटा में मेन स्केल रीडिंग 4 मिलीमीटर है, वर्नियर सर्कुलर स्केल रीडिंग 25 डिविजन्स है और जो लीस्ट काउंट गिवन है वो 0.01 मिलीमीटर है। तो इसका सोल्यूशन देखेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा। ये टाइपिंग मिस्टेक है, टोटल लेंथ नहीं आएगी बल्कि यहाँ पे थिकनेस ऑफ शीट आएगी। थिकनेस ऑफ शीट इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। तो थिकनेस ऑफ द शीट इक्वल आ जाएगा, मेन स्केल रीडिंग 4 गिवन है प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग 25 है और लीस्ट काउंट 0.01 है। इसको मल्टीप्लाई करके 4 में ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.25 मिलीमीटर। ये उस शीट की थिकनेस हो गई जिसको स्क्रू गेज की मदद से मेजर किया गया था। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ये आपने करेक्ट कर लेना है। यहाँ पे थिकनेस ऑफ द शीट आएगा टोटल लेंथ की जगह पर। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 7 है। If a bacteria has a typical length of 0.000002 meters, estimate its order of magnitude. एक बैक्टीरिया है जिसकी हमें लेंथ गिवन है, एस्टिमेट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एस्टिमेट करना है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड से मुराद ये है कि आपको जो भी वैल्यू दी गई हो उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लें। तो जब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें तो पॉइंट को 1 नॉन जीरो डिजिट के बाद शिफ्ट करेंगे। 1 नॉन जीरो डिजिट 2 है तो पॉइंट जो है वो 6 डिजिट राइट साइड पे मूव करेगा।
6 डिजिट जब राइट साइड पे मूव करता है तो 10 की पावर -6 साथ आ जाएगी, यानी कि 2 × 10 पावर -6 मीटर हो जाएगा। पॉइंट को राइट साइड पे मूव करेंगे तो 2.0 हो जाएगा ना, पॉइंट के बाद 0 आ जाए तो वो वैसे ही नेग्लेक्ट हो जाते हैं, तो एज इट इज इसको 2 लिख दिया। और पॉइंट 6 डिजिट राइट साइड पे मूव हुआ है तो 10 की पावर -6 मीटर आ गई। अब इसमें अगर आप देखें तो 2 × 10 पावर -6 की जो वैल्यू है इसमें 10 की पावर -6 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है बैक्टीरियम लेंथ का वो 10 पावर -6 है। यानी कि साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के बाद 10 की पावर जो भी आएगी वही हमारे पास ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 8 है, ए स्टूडेंट मेजर्स द टाइम टेकन फॉर ए स्मॉल टॉय कार टू ट्रेवल 10 मीटर्स। एक स्टूडेंट है जो एक टॉय कार का टाइम इंटरवल मेजर करता है कि वो 10 मीटर्स कितने टाइम में कंप्लीट करती है। 5 ट्रेल्स गेव रीडिंग्स ऑफ। अब उसने 5 टाइम्स मेजर किया टॉय कार को कि वो 10 मीटर्स डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करती है। तो जो टाइमिंग आई वो ये नोट की गई है, कैलकुलेट द एवरेज टाइम टेकन। एवरेज टाइम टेकन कैलकुलेट करनी है, तो एवरेज टाइम टेकन के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली एवरेज निकाल लेंगे। 5 वैल्यूज हैं, 5 वैल्यूज को ऐड करके डिवाइडेड बाय 5 कर दिया। जिस तरह हमने पहले एवरेज लेंथ कैलकुलेट की थी तो यहाँ पे एवरेज टाइम कैलकुलेट करना है। तो ये हमारे पास एवरेज टाइम इक्वल आ जाएगा, इन तमाम वैल्यूज को ऐड करके डिवाइडेड बाय 5 कर दिया, क्योंकि ये 5 वैल्यूज हैं। तो ये ऐड करने से 26.5 आ रहा है डिवाइडेड बाय 5, यानी कि 5.3 सेकेंड आंसर आ रहा है इसका जो एवरेज टाइम है। इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 9। ए स्टार इज अप्रोक्सीमेटली 9.461 × 10 पावर 4 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। एक स्टार है जो कि अर्थ से इतने डिस्टेंस पर मौजूद है। इफ एन अदर स्टार इज 100 टाइम्स लेस डेंस देन द less distant than the first star, express the distance of the second star in scientific notation। एक स्टार का डिस्टेंस गिवन है और दूसरे स्टार के बारे में बताया गया है कि वो 100 टाइम्स लेस डिस्टेंस पे है, यानी कि उसकी निस्बत 100 टाइम्स डिस्टेंस उसका लेस है। तो इसका मतलब ये है कि उस स्टार का जो डिस्टेंस है उस पर 100 डिवाइड करें तो सेकंड स्टार का डिस्टेंस आ जाएगा। डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट स्टार गिवन है, सेकंड स्टार का कैलकुलेट करने के लिए डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट स्टार डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, तो वैल्यूज पुट करके 100 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर ये 1 × 10 पावर 2 बनेगा। 100 का मतलब 10 पावर 2 होता है, तो 10 पावर 2 ऊपर जाएगा, 10 पावर -2 हो जाएगा, तो 10 पावर 12 - 2 10 पावर 10 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 9.461 × 10 पावर 10 किलोमीटर। यानी कि अगर फर्स्ट स्टार 9.461 × 10 पावर 12 किलोमीटर पे मौजूद है तो जो सेकंड स्टार है वो 9.461 × 10 पावर 10 किलोमीटर पे मौजूद होगा। तो यहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए आप हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा हमें यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें। और अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन या होम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।